प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सारांश का पाठ 16 गुच्ची स्कूल जाएगी इस पाठ को पढ़ाएंगे। बच्चों, यह जो पाठ है, यह पाठ बाल मजदूरी का विरोध करता है। बच्चों से छोटे मोटे काम करवाकर उनका बचपन छीना जा रहा है। यह उम्र उनके पढ़ने लिखने और खेलने की होती है। उन्हें काम में लगाकर उनका भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है। इसे तुरंत रोकना चाहिए और रोकना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बच्चों का समय स्कूल जाने का है, ना कि उनसे बाल मजदूरी करवाने का। सो बच्चों, यह कहानी शुरू करते हैं। स्कूल से लौटकर आज बुलबुल ने ना तो खाना खाया और ना वह पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। दादी माँ बोल पड़ी, लो, तुम्हारी बहादुर बेटी रूठ कर बैठ गई है। इसका क्या? इसकी बहादुरी का फल तो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तभी उसकी तुरंत माँ बोली, हम क्यों भुगते? जिसने बहादुरी दिखाई है वही भुगते। आज से बुलबुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोंछा करेगी, सब्जी काटेगी। इसी के कारण तो गुच्ची के मकाम छोड़ कर भागी है। माँ ने मेज पर खाना लगा दिया। फिर वह बोली, खाना खाकर शरीर में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। बुलबुल ने अभी तक स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी। उसका दोष केवल इतना था कि उसने घर की मेहरी को यह कहा था, ओ गुच्ची की माँ, तूने इतनी भयंकर सर्दी में भी गुच्ची को सिर्फ फटी फ्रॉक पहनाई है। उससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह बाल वर्ष है, उनसे काम कराना मना है। किसने कहा है? अरे बाबा, हमारे स्कूल की मैडम ने कहा है। इस बाल वर्ष में हमें छोटे छोटे बच्चों की ओर ध्यान देना है, उन्हें घरेलू कामों से छुटकारा दिलाना है, उनको स्कूल भिजवाना है। पर इसका इंतजाम कौन करेगा? इसका इंतजाम सरकार कर रही है। स्कूल में इसका दाखिला मुफ्त और आसानी से हो जाएगा। किताबें भी वहीं से मुफ्त मिलेंगी, यूनिफॉर्म भी स्कूल से मिलेगी। बुलबुल बोली, दाखिला कौन कराएगा? दाखिला मेरे पापा कराएंगे। मैं उनसे कह दूंगी, पर आज से गुच्ची काम नहीं करेगी, बुलबुल ने उत्तर दिया। शाम को जब पापा घर आए तो बुलबुल ने उनसे गुच्ची को स्कूल में दाखिला कराने की बात कही। पर गुच्ची है कहाँ? पापा ने पूछा। गुच्ची अपने पापा से पूछने गई है, दादी माँ बोली। क्या पूछने गई है? बुलबुल ने पूछा। यही कि वह स्कूल जाएगी या नहीं। केवल तुम्हारे कहने से तो वह काम छोड़कर स्कूल नहीं जाएगी। उसकी माँ काम छोड़कर उससे उसके बाप के पास ले गई है, दादी माँ ने बताया। गुच्ची की माँ अधमंजे बर्तन छोड़ कर गई तो वापस ही नहीं लौटी। गुच्ची के बाप से तो पूछने का एक बहाना था। शाम को बुलबुल अपने पापा को लेकर गुच्ची के घर चली गई। उन्हें अपने घर आया देखकर वे लोग सक पका गए। बुलबुल ने गुच्ची की माँ से पूछा, तुमने लौटकर जवाब नहीं दिया क्यों? बुलबुल, गुच्ची स्कूल नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती स्कूल? वो तो कहती है, क्योंकि उसे हमारे साथ काम करना है। उसे पढ़ा लिखा कर हम क्या करेंगे? अम्मा, तुम गुच्ची के भविष्य की सोचो। सरकार भी कह रही है, लड़की पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ। तुम्हें अपने छोटे स्वार्थ के लिए गुच्ची का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहिए, बुलबुल ने माँ को समझाया। माँ, मैं कल से पढ़ने स्कूल जाऊंगी, अब मैं काम नहीं करूंगी, गुच्ची बोली। शाबाश, अब तुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बुलबुल के पापा बोले। अब तय हो गया कि कल से गुच्ची स्कूल जाएगी। तो बच्चों, आपको भी इसी तरीके से, अभी आपकी बाल वर्ष की अवस्था है, इस बाल वर्ष की अवस्था में आपको घरेलू कामकाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आपको अपना लक्ष्य केवल पढ़ाई पर रखना है। आपको पढ़ाई पढ़नी है, हाँ, खेलना कूदना भी है। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को स्वयं अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।